आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की नौका विहार कविता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। 1916 में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी गिरजे का घंटा शीर्षक से, और उसके बाद जो उनकी काव्य सृजना का दौर प्रारंभ हुआ उसने असीम ऊंचाइयों को छुआ। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, सप्तशिखर, वाणी आदि काव्यों की कविताओं में पंत जी के हमें प्रगतिशील चेतना के स्वर है वो दिखाई देते हैं। लोकायतन और सत्यकाम इनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। अब बात करते हैं इनकी जो विषय और शैली है वो अपने आप में प्रकृति के इतने समीप है कि उनकी भावनाएं स्वतः उससे संबद्ध होकर कलात्मक रूप में मुखरित होती चलती हैं, और साथ ही जो एक आम मन की पीड़ा है, सामान्य जन की पीड़ा है, उसको वाणी देती कविताओं में इनके स्वर है वो स्वतः मुखरित होते चलते हैं। पंत जी को हम छायावादी कवि के रूप में इनकी गीतात्मकता की दुर्लभता है उसके रूप में जानते हैं। और नौका विहार जो इनकी कविता है वो इसमें कवि ने रात्रि को जो गंगा की शोभा है उसका वर्णन इन्होंने नौका विहार में किया है। जब वो कहते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना, उज्ज्वल अपलक, अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म वरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो यहाँ गंगा नदी की जो रात्रिकालीन शोभा है उसका वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि रात्रि के समय भूतल पर, धरती पर सर्वत्र शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, और सारा जो वातावरण है वो शांत और उसमें एक नीरवता व्याप्त है। ऐसे में दूध के समान जो श्वेत रेत राशि है वो शैया पर ग्रीष्म ऋतु के कारण जो कम जल वाली, जो कहें कि कृश अंगों वाली, नाजुक अंगों वाली कहें नायिका, जैसे गंगा नदी के समान है वो, और वो बहुत थकी हुई लग रही है, व्यथित हुई सी लग रही है, और ऐसे लग रही है कि बिल्कुल थक कर निश्चल बनी हुई सी वो लेटी हुई है। तो गंगा नदी को यहाँ उन्होंने एक कोमल थकी हुई शांत नायिका के रूप में चित्रित किया है। वे कहते हैं कि गंगा जिस तरह से यहाँ नीरव शांत स्निग्ध रूप में, यहाँ अपलक रूप में इस दुग्ध धवल पर, सफ़ेद धवल शांत जो उसकी लहरें हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि ग्रीष्म में थक कर, पूरे दिन की तपिश के बाद में थक कर वो शांत होकर उस पर लेटी हुई है। और गंगा की जो पवित्र वो दुग्ध, यहाँ सफ़ेद दुग्ध, जो दुग्ध धवल है वो पवित्रता का प्रतीक के रूप में लिया है कि ऐसी वो
लग रही है। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि लेटी है शांत, थकी हुई, क्लांत, निश्चल। और उसके चंद्रमा रूपी मुख से, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, जो उसके चंद्रमुखी जो मुख है उस पे से कोमल लहर रूपी हथेलियाँ आलोकित हो रही हैं। जो लहरें हैं वो कोमल हथेलियों के समान हैं। और उसके जो वक्षस्थल पर लहरें कोमल बालों के समान फैल रही हैं। और उस गंगा रूपी नायिका के जो गोरे जो अंग हैं उस पर बार बार लहराता हुआ जो सुंदर धागों का बना हुआ चंचल जो नीला आकाश फैला हुआ है। सुंदर धागों का बने हुए से यहाँ तात्पर्य हुआ है कि नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, अंचल उसके जैसे कोई चुनरी हो धागों से बना हुआ, धागे ही धागे जिसमें अंचल सा जो लहरें हैं, एक लहर दो लहर, जब बहुत सारी लहरें मिलके वो धागों के रूप में दिखाई दे रही हैं। और उसमें गोलाकार कोमल लहरें, जो कोमल गोल लहरें हैं वो ऐसा लग रही हैं कि मानो उनकी नीली साड़ी पहन रखी हैं। और उस साड़ी की जो सलवटें हैं, जो उसकी पलटें जिसे कहें, पलट हैं, वो चंद्रमा की ऐसा लग रहा है कि जो सुकोमल श्वेत कांति फैल रही हो। साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा पर भर, चंद्रमा की जो रेशमी किरणें हैं, विभा, उनको भर कर वो साड़ी की सुकुड़न ऐसे लग रही है कि सिमटी है वर्तुल, मतलब गोलाकार रूप में, मृदुल रूप में उसमें सिमटी हुई है। तो यहाँ गंगा नदी को एक गौर वर्ण वाली नायिका के रूप में बताया है। उसकी केश राशि किस तरह नीली काली है, नीले रंग की साड़ी पहनी है और उस साड़ी की लहरें हैं और चंद्रमा की चांदनी के समान लग रही हैं और चुपचाप वो रेत राशि रूपी शैया पर लेटी हुई हैं। तो इस तरह उन्होंने, पंत जी ने छायावादी काव्य शैली में गंगा की जो रात्रिकालीन नायिका के रूप में यहाँ चित्रित किया है। रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला पद हम देखते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कालांक कर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। देखिए वहीं गंगा नदी की जो शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं नौका विहार अपनी कविता में कि चांदनी रात का जो पहला प्रहर है, प्रथम प्रहर है, हम गंगा की धारा में नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े। नाव की पालें खोल दी गई और लंगर उठा लिया गया। अब इसकी उपमा कह रहे हैं कि किस तरह लग रहा है कि जिस प्रकार सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार रात्रि में गंगा तट पर चांदनी की चमक से श्वेत जो रेत राशि है वो चमकने लगी है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। अब वो कैसे लग रही है? जो छोटी सी नौका है वो सुंदर हंसनी की तरह लग रही है, जो धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ रही है। और उसके जो श्वेत पाल हैं, सफ़ेद जो पाल लगे हुए हैं उस नाव पर खुले होने पर, वो आकर्षक रूप में लग रहे हैं, जैसे कि जलधारा में वो तैर रहे हों। और गंगा का जो जल है वो स्थिर, निश्चल, स्वच्छ दर्पण जैसा लगने लगा है। निश्चल जल के शुचि दर्पण, शुचि है ना, पवित्र दर्पण के समान लगने लगा है, स्वच्छ दर्पण के समान, जिस पर चांदी के समान जो श्वेत रेत के जो तट हैं वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उस
जो चांदनी के समान जो गंगा नदी का जो श्वेत दर्पण लग रहा है, जो जल है वो श्वेत दर्पण लग रहा है, उस जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है जो किनारे हैं रेत के उस पर। और जो रात्रि के समय काला कांकर का जो राजभवन वो गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा है। काला कंकर का राजभवन है वो ऐसा उसमें जल पर प्रतिबिंबित हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शांत निश्चिंत होकर जल राशि में लेटकर सो रहा हो, सोया जल में निश्चिंत। वो जो राजभवन की छवि पड़ रही है जल पर वो इतनी शांत लग रही है जैसे कोई सोया हुआ हो राजभवन। और उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का वैभव सघन स्वप्न जैसा उद्वेलित हो रहा है। पलकों पर वैभव, किसके पलकों पर? गंगा नदी के पलकों पर, जो जिसकी उपमा वो उससे दर्पण से दे रहे हैं। तो वो दर्पण पलकों के समान लग रहा है। एक उपमा गंगा नदी के जल की दर्पण से दी है और ये दूसरी उपमा दे रहे हैं पलकों से, कि उनकी पलक, गंगा नदी का जो जल है वो पलकों के समान है और उस पलक पर, उन लहरों पर, उन जल पर जो राजमहल की छवि पड़ रही है, उस छवि, शांत छवि में कौन सा भाव और उद्दीप्त हो रहा है कि जो अतीत का जो वैभव था राजमहल का वो स्वप्न जैसा लग रहा है और वो अतीत की स्मृतियों के रूप में वहाँ शांत होकर जैसे विचार रहा हो, विचरण कर रहा हो, देख रहा हो, वो आकर्षक रूप में, वैभवता और आकर्षकता के रूप में वहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ गंगा के जो नौका विहार का जो एक मानवीकरण रूप में, छायावादी काव्य बिंब के रूप में, दृश्य बिंब के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा हम यहाँ देखते हैं कि तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है।